हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। इससे रिलेटेड 7 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। आइए बिना समय बर्बाद किए आज ये क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया आपसे, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपको कुछ फिगर दे रखे हैं, उसमें आपको ट्रायंगल्स की डायमेंशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के बताना है कि कौन से ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे और किस क्राइटेरियन सिमिलर होंगे और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। आइए इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल PQR है। इसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं, एंगल ए आपका 60 डिग्री है, एंगल भी 80 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है। और ऐसे ट्रायंगल PQR में एंगल P 60 डिग्री है और एंगल Q 80 डिग्री है एंड एंगल R 40 डिग्री है। तो आप देख रहे हैं एंगल A एंड एंगल P आपस में इक्वल हैं और एंगल B और एंगल Q इक्वल है। ऐसे ही आपके एंगल C और एंगल R इक्वल है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एंगल A इक्वल एंगल P इक्वल 60 डिग्री, आपका एंगल B इक्वल एंगल Q जो है वो 80 डिग्री है और एंगल C इक्वल एंगल R आपका क्या है 40 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि एंगल A एंगल P करस्पॉन्डिंग है, एंगल B और एंगल Q करस्पॉन्डिंग है और एंगल C एंगल R के करस्पॉन्डिंग है। तो आपने ट्रिपल ए क्राइटेरियन पढ़ा है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपके आपस में इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। क्योंकि हमने A के करस्पॉन्डिंग एंगल P को दिखाया है, इसलिए एंगल A और एंगल P का सीक्वेंस देख लीजिए। ऐसे एंगल B और एंगल Q आएगा और एंगल C और एंगल R आएगा। तो इसमें हम लोग रूल लिख लेते हैं, किस रूल से हुआ तो उसको लिख लेते हैं बाई ट्रिपल ए रूल। इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के होगा। आइए फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ABC और ट्रायंगल PQR, और इसमें डायमेंशन भी दे रखी है। AB आपका 2 है, BC 2.5 है, AC 3 है। ऐसे ही आपका PQ 6 है, QR आपका 4 है और PR आपका 5 दे रखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी एंगल आपको नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एंगल वाली क्राइटेरियन नहीं लगेगी। तो एंगल वाली क्राइटेरियन कौन कौन सी आपके पास, एक आपके पास है ट्रिपल ए रूल और एक आपके पास ऐसे ऐसे, ये तो आपकी नहीं लगने वाली है। तो बची कौन सी आपकी ट्रिपल एस रूल। तो आइए इसको देख लेते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो हम लोग कह देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के सिमिलर है। तो हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में कौन सी साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं AB अपॉन, अगर हम लोग QR कर दें, AB के नीचे क्या कर दें QR कर दें, तो AB आपका कितना है 2 है, QR आपका कितना है 4 है। अगर इसका रेशियो चेक करें तो इसका रेशियो आएगा 1/2। ऐसे ही हम लोग AC और PQ को कर दें तो देखिए AC आपका कितना है 3 है, PQ आपका 6 है, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे आपकी कौन साइड बची, आपके पास बची है BC और आपके पास बचा है PR। तो BC की वैल्यू है 2.5 और ये है आपके पास 5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा 1/2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि AB अपॉन QR, AC अपॉन PQ और BC अपॉन PR सभी का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे AB अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन PR। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनल आ गई हैं। इसका मतलब ये कि दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, आपके सिमिलर होंगे। अब आपको सिर्फ ये देखना होगा कि कौन सा वर्सेस किसके ऊपर पड़ रहा है। तो ध्यान से देखिए फिगर में आप देख रहे हैं कि AB करस्पॉन्डिंग क्या है, ये Q आ रहा है। इसका मतलब ये कि A के ऊपर Q पड़ेगा और B के ऊपर R पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे भी। तो आप लिखने जा रहे हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर, तो A के ऊपर देखिए कौन सा पड़ेगा साइड, Q पड़ेगा, और ऐसे ही B के ऊपर कौन साइड पड़ेगा, R पड़ेगा। तो बची कौन साइड आपकी P बची। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है QRP है। तो रूल लिख दीजिए यहां पर बाई ट्रिपल एस रूल। ये ट्रिपल एस रूल की वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP होगा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल है LMP और एक ट्रायंगल DEF। इसमें आपको LMP में साइड देख 2.7 दे रखी हुई है, MP आपको 2 दे रखी है और आपको PL 3 दे रखी है। ऐसे ही आपको DE जो है वो 4 दे रखी है और EF आपका 5 दे रखा है, आपको DF आपको 6 दे रखा हुआ है। तो आपको चेक करना है कौन साइड किसके करस्पॉन्डिंग होगी। तो आइए देख लेते हैं।
तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आपकी MP2 है अगर उसके हिसाब से देखें तो D 2/4 हो जाएगा, तो इसका रेशियो 1/2 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको MP/DE। तो MP आपका कितना है 2 है और D आपका 4 है, तो इसका रेशियो कितना आएगा 1/2 आएगा। ऐसे हम लोग देखिए जो LP साइड है वो देखिए DF के करस्पॉन्डिंग हो सकती है, तो LP/DF। तो देखिए LP कितना है 3 है और DF कितना है 6 है। देखिए इसका रेशियो भी इक्वल आ गया है, 1/2 आ गया है। दूसरा भी पेयर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास साइड बची है LM और उसके करस्पॉन्डिंग बची है EF। देखिए LM जो है वो है 2.7 और EF आपका कितना है 5 है। देखिए इसका जो है इसको हम लोग कट करेंगे तो 1/2 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि इसमें जो एक करस्पॉन्डिंग साइड है वो जो बाकी के दो पेयर हमको मिले हैं उसके वो इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे MP/DE इक्वल है LP/DF के, बट डज नॉट इक्वल टू किसके है LM/EF। हमारे पास क्राइटेरियन जो होता है वो आपका SSS रूल होता है। तो इसमें आपको दो ही करस्पॉन्डिंग साइड का पेयर तो मिल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसमें आपका SSS रूल नहीं लग पाएगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। आइए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको ट्रायंगल MNL दे रखा है और ट्रायंगल PQR दे रखा है। ध्यान से देखिए एंगल M और एंगल Q आपको 70 डिग्री दे रखा है और आपको एक MN साइड दे रखी है, उसमें ML साइड दे रखी है 2.5 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही आपको इस ट्रायंगल में QR आपको 10 दे रखा है और QP आपको 5 दे रखा है। तो हम लोग जो एंगल आपको दे रखा है ना उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं एंगल M और एंगल Q क्या है आपका 70 डिग्री है, ठीक है। और अगर हम लोग MN देखें तो अगर MN आपका 2.5 है तो उसके हिसाब से इसके करस्पॉन्डिंग कर देते हैं PQ को। तो MN/PQ, तो MN आपका कितना है 2.5 है और PQ आपका 5 है, तो इसका रेशियो चेक करेंगे तो ये आपका आएगा 1/2। ऐसे ही आपकी जो है इस ट्रायंगल MNL की साइड ML जो है और PQR की साइड QR, देखिए इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। ML आपका कितना है 5 है और QR आपका कितना है 10। देखिए इसका भी रेशियो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये कि दोनों ट्रायंगल में आपकी SAS क्राइटेरियन लग जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। बस हमको ध्यान से ये लिखना होगा कौन सा वर्सेस किसके ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंगल M और एंगल Q तो आप जान ही रहे हैं करस्पॉन्डिंग है, तो हम लोग पहला ट्रायंगल लिख लेते हैं ट्रायंगल MNL सिमिलर है किसके है M के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है एंगल Q है। और देखिए ध्यान से MN जो है ना MN और आपका PQ जो है वो आपके करस्पॉन्डिंग होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर Q M के ऊपर पड़ रहा है तो N के ऊपर क्या पड़ेगा P पड़ेगा, तो N के ऊपर इधर क्या पड़ेगा P पड़ेगा। तो QP आपका हो गया है, सबसे लास्ट में बचा R। तो आपका ट्रायंगल MNL सिमिलर आपका होगा ट्रायंगल QPR के। इसमें रूल कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा बाई SAS रूल। आपके SAS रूल की वजह से ट्रायंगल MNL सिमिलर होगा एंगल QPR के। ये चीज़ आपको ध्यान से लिखनी होगी कौन सा वर्सेस किसके ऊपर पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि M के ऊपर क्या पड़ रहा है Q पड़ रहा है, ऐसे ही N के ऊपर क्या पड़ेगा P पड़ेगा और आपके L के ऊपर क्या पड़ेगा आपके पास R पड़ेगा। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए आपको दो फिगर दे रखे हैं, एक में ट्रायंगल आपको ABC दे रखा है और एक ट्रायंगल DEF दे रखा है। ABC में साइड AB 2.5 है, BC आपका 3 है और एंगल A 80 डिग्री है। और आपका दूसरा फिगर DEF में एंगल F जो है 80 डिग्री है और EF आपका 6 है और DF आपका 5 है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या चेक करने वाले हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग साइड का रेशियो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा AB/DF। तो AB की वैल्यू है हमारे पास 2.5 और DF की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ऐसे ही हम लोग BC/EF चेक करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/6 इक्वल 1/2। देखिए आपका रेशियो तो आपका इक्वल आ रहा है। आगे अब हम लोग एंगल चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले फिगर में ABC में एंगल 80 डिग्री दे रखा हुआ है और एंगल F 80 डिग्री दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप इस 80 को देखकर अगर आप लोग इसमें SS लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। चला इसी फिगर में समझ लेते हैं।
आपको पहले फिगर में ए बी सी एंगल दिया होता, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, अगर ये आपका 80 डिग्री होता तब तो हम लोग इसमें एस एस रूल लगा देते। वजह क्या होती है कि अगर आप जो एस एस रूल लगाते हैं उसमें जो भी एंगल होता है उसके अगल बगल वाली साइड आपको लेनी होती है। इसको जरा हम लोग फिगर समझ लेते हैं। सपोज दैट एक हमारा फिगर है यहां पर ए बी सी और दूसरा फिगर हमारे पास है पी क्यू आर। इसको फिगर समझ लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर एंगल ए और एंगल पी आपस में इक्वल है, अगर इसमें एस एस रूल लगना है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी और पी क्यू साइड करस्पॉन्डिंग साइड और ये वाली ए सी और पी आर जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है कि जो भी एंगल हो उसके अगल बगल वाली साइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फिगर में ये आपका 80 डिग्री अलग दे रखा है। अगर आपको ये वाला एंगल 80 दिया होता तब आप इसमें एस एस लगा सकते थे। तो आप यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। आपका एंगल बी और एंगल एफ आपका इक्वल नहीं है, इस वजह से इसमें एस एस रूल नहीं लगेगा। तो अगर आपने 80 डिग्री देखकर सिर्फ आपने एस एस रूल लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें आपका एस एस रूल नहीं लगेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपको ट्रायंगल डी ई एफ दे रखा है और ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। देखिए इसमें एक एंगल 70 डिग्री और 80 डिग्री है, वैसे ही इसमें एंगल 80 डिग्री और 30 डिग्री है। तो क्यों ना हम इसका जो थर्ड एंगल है वो दोनों ट्रायंगल्स का निकाल लें। तो देखिए आपका जो ये एंगल एफ आएगा वो आपका आएगा 30 डिग्री, क्योंकि 70 80 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 150 प्लस 30 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपका 80 30 110 हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं देखिए इसकी इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल डी ई एफ है और ट्रायंगल पी क्यू आर के सभी एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। बस हमें ये मैच कराना होगा कौन सा जो एंगल है वो किसके ऊपर पड़ेगा। तो एंगल डी और एंगल पी देखिए दोनों 70 डिग्री हो जाएंगे और एंगल ई 80 डिग्री है, तो एंगल क्यू क्या है वो भी आपका 80 डिग्री है और एंगल एफ इक्वल एंगल आर जो है वो आपका 30 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल किसके होगा, पी क्यू आर के होगा। इसमें रूल लगेगा आपका बाई ट्रिपल ए रूल, इसी को हम लोग डबल ए रूल भी कहते हैं। एक क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको दे रखा है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। आपको दे रखा है एंगल बी ओ सी इक्वल 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ इक्वल 70 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल डी ओ सी एंड डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। फिगर में देखते हैं आपको एंगल बी ओ सी आपको 125 दे रखा है और आपको सी डी ओ जो है वो 70 डिग्री दे रखा है। तो ध्यान से देखें कि ये जो बी डी एक स्ट्रेट लाइन आपकी देखिए बन रही है, बी डी स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सबसे पहला काम तो ये करते हैं डीओसी हमारा तो ऐसे ही निकल आएगा, तो लिख लेते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल 180 डिग्री। रीजन लिख लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से जो दो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए आपको डीओसी फाइंड करना है, डीओसी प्लस बीओसी की वैल्यू 125 दे रखी है तो इसमें रख देते हैं 125 इक्वल 180। तो डीओसी इक्वल कितना आएगा 180 माइनस 125। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 में 2 जाएगा बचेगा 5। तो आपका आएगा DOC इक्वल 55 डिग्री। तो देखिए आपको एक चीज़ पूछा गया था DOC, तो DOC आपका निकल आया है। तो लिख लेते हैं इधर इसको DOC इक्वल 55 डिग्री। आपका DOC इक्वल 55 डिग्री निकल आया। अब आपको DCO निकालना है। देखिए DCO निकालने के लिए ये वाला एंगल निकालने के लिए देखिए ट्रायंगल बना रहा है और ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसी से निकाल लेते हैं, आपका DCO निकल आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल 180 डिग्री। रीजन लिख लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल्स के सभी एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। CDO आपका दे रखा है 70 डिग्री, DOC भी आपने निकाला है 55 डिग्री, प्लस आपको DCO फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो DCO
देखिए 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड करा लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 125 और 180 से 125 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 55। तो आपका जो DCO आया है ना वो भी आपका 55 डिग्री ही आया है। एंगल DCO आपका 55 डिग्री आ गया है। अब आपको निकालना है एंगल OAB। OAB आपका ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। तो आप जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका ये वाला एंगल है वो इस ट्रायंगल में किसके ऊपर पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ODC आपके सिमिलर दे रखा है OBA के, तो OO के करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल D ऐसे ही एंगल B करस्पॉन्डिंग हो गया और एंगल C आपका एंगल A करस्पॉन्डिंग हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल होगा ना एंगल C वाला, वही आपका एंगल A वाला होगा। तो अभी ये भी आपने निकाल के रखा था, एंगल DCO आपका 55 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि एंगल OAB भी आपका 55 डिग्री आएगा। उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। ये चीज़ आपको क्या है, गिवन दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एंगल DCO इक्वल एंगल होगा OAB के और ये हो जाएगा आपके पास 55 डिग्री। रीजन लिख लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इस वजह से DCO इक्वल एंगल OAB इक्वल 55 डिग्री आ जाएगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। सबसे पहले हम लोग इसमें फिगर बना लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं ABCD। एक हम लोग ट्रेपेजियम बना दिया, नाम दे दिया ABCD। इसमें आपको दे रखा है AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD, ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। और इसके डायगोनल्स मिला देते हैं जो कि O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल आपका ये हो गया, इसको नाम देते हैं O पे, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं, दिया गया है यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल शो दैट OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। तो इसमें लिख लेते हैं पहले हम लोग टू प्रूव, फिर समझते हैं। आपको प्रूव करना है OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। तो ये जो हमें प्रूव करना है इसको हम लोग देख लेते हैं किस किस ट्रायंगल में हमें साइड मिलेंगी। देखिए OA आपको ये दे रखा है, OC आपका ये दे रखा है, OB और OD आपका ये दे रखा है। इसका मतलब हम लोग ट्रायंगल ले लें, अगर AOB और COD को हम लोग सिमिलर दिखा दें तो हम लोग को ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो उसके बिहाफ पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा काम ये कि दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर दिखाएं। फिगर में देखिए AB और CD आपके आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और इन दो ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ना ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल्स में हमको दो दो एंगल मिल गए हैं। तो इसमें हम लोग डबल ए रूल से हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देते हैं AB पैरेलल टू CD, ये आपको गिवन था, ठीक है। इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल DCA। ये रीज़न डाल लेते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दो एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। देखिए जो एंगल BAC इसको हम लोग एंगल BOB लिख सकते हैं। देखिए जो एंगल BAC है इसको हम लोग एंगल BAO भी लिख सकते हैं। तो उसको लिख लेते हैं एंगल BAO इक्वल एंगल, और जो DCA लिखा हुआ है इसको हम लोग DCO भी लिख सकते हैं, DCO। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, कौन कौन सा ट्रायंगल आपको यूज करना है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है। पहला आपको क्या मिल जाएगा, एंगल DOC इक्वल एंगल AOB। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो दोनों एंगल जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। एक आपने ऑलरेडी ऊपर प्रूव करके रखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं BAO इक्वल एंगल DCO। ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर प्रूव्ड एबव।
आपने इसको ऊपर प्रूव करके रखा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के। रीजन लिख लेते हैं बाई डबल ए रूल। देखिए ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD के सिमिलर आ गया है, तो हम लोग कह सकते हैं इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो AOB में साइड अगर हम लोग OA ले रहे हैं तो हमको इस वाले ट्रायंगल में साइड क्या मिल जाएगी, OC मिल जाएगी। ऐसे ही हम लोग साइड OB ले लें अगर AOB के, तो इस वाले ट्रायंगल हमको साइड मिल जाएगी OD। तो ये आपका देखिए आपका प्रूव हो चुका है, OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। देखिए यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर जो आपकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।